नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की भांति आज भी मैं आपके लिए एक ऑनलाइन व्याख्यान लेकर के आया हूं। आज का यह ऑनलाइन व्याख्यान एमए प्रीवियस और बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। व्याख्यान भूगोल प्रैक्टिकल से संबंधित रहेगा आज, और इसका जो टॉपिक है वह रहेगा रचना विधि के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो रचना हम करते हैं, उस रचना की जो विधियां हैं, उस विधि के अनुरूप हम जो प्रक्षेपों का वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण की बात हम आज यहाँ कर रहे हैं। तो आइए जानें कि रचना विधि के अनुसार प्रक्षेप के कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। रचना विधि के आधार पर यदि हम देखें तो प्रक्षेपों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है शंकु प्रक्षेप, कॉनिकल प्रोजेक्शंस। दूसरा बेलनाकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस। तीसरा है खमध्य प्रक्षेप, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जेनिथल प्रोजेक्शंस। और फिर रूढ़ प्रक्षेप है, जिनको हम कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रक्षेपों में खमध्य प्रक्षेप का जाल जो होता है वो किसी समतल सतह पर भूग्रिड का प्रक्षेपण करके बनाया जाता है, और शंकु और बेलनाकार प्रक्षेपों का जो जाल है वह हम क्रमशः शंकु और बेलन के ऊपर प्रक्षेपित करते हैं। कागज का शंकु या बेलन एक ऐसा विकासशील ज्यामितीय आकृतियां हैं जिन्हें प्रक्षेपण के बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधा काट करके समतल सतह के रूप में फैलाया जा सकता है। तो ये हम 3 तरह की सतह इसमें ले सकते हैं। एक समतल सतह हो सकती है, एक बेलनाकार हो सकती है, और एक शंक्वाकार होती है। और मूल रूप से यदि हम देखें तो बेलनाकार और जो खमध्य प्रक्षेप मूल रूप में शंकु प्रक्षेप के ही विशिष्ट रूप होते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं शंकु प्रक्षेप की, कोनिकल प्रोजेक्शंस की। शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर जो अंकित भूग्रिड है उसको कागज पर उतारने के लिए शंकु पर आधारित होता है। एक शंकु होता है, शंकु पर उस जाल को स्थानांतरित कर लेते हैं, और स्थानांतरण के पश्चात शंकु का जो कागज है उसको समतल रूप में फैला लेते हैं। इस सिद्धांत पर ये आधारित होता है। इन प्रक्षेपों की रचना में यह मान लिया जाता है कि कागज का शंकु ग्लोब को किसी चुने हुए अक्षांश वृत्त, जो कि भूमध्य रेखा और ध्रुव के को छोड़ करके होता है, उनके मध्य में कहीं होता है, वहां स्पर्श करता है। यह इसकी एक कल्पना है। और शंकु का जो शीर्ष है वो ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर और पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु के ऊपर स्थित होता है। ये एक दूसरी इसकी कल्पना है कि शंकु का जो शीर्ष है वो ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव और शंकु का शीर्ष, ये तीनों एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं। जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को छूता है, ग्लोब को स्पर्श करता है, उस अक्षांश को हम मानक अक्षांश या स्टैंडर्ड पैरेलल के नाम से जानते हैं। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध रहती है,
इस मानक अक्षांश की जो अक्षांश वृत्त हैं वो चाप के समान होती हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान अंतराल के ऊपर विकृत की हुई सरल रेखाएं होती हैं जो मानक अक्षांश को समान चापों में विभाजित भी करती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। जो शंकु प्रक्षेप है उसके भी मोटे तौर पर दो भाग होते हैं। एक सरल शंकु प्रक्षेप होता है, सिंपल कोनिक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें एक मानक अक्षांश होता है, और दूसरा संशोधित शंकु प्रक्षेप होता है जिसमें मानक अक्षांशों की संख्या एक से अधिक होती है और जिनको गणितीय विधियों के अनुसार गणना करके बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर बौन प्रक्षेप है, बहुशंकु प्रक्षेप है, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है। ये सभी के सभी संशोधित शंकु प्रक्षेप के उदाहरण हैं। शंकु प्रक्षेप पर संपूर्ण जो हमारा ग्लोब है, संपूर्ण जो पृथ्वी है, उसको मानचित्र के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अर्थात संपूर्ण विश्व का मानचित्र शंकु प्रक्षेपों पर नहीं बनाया जा सकता। ये इनकी अपनी सीमाएं हैं। विशेष रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए इन प्रक्षेपों का हम उपयोग करते हैं। इन क्षेत्रों के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए शंकु प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी हैं, हम यह भी कह सकते हैं। तो ये था शंकु प्रक्षेप। और अब दूसरा प्रकार है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप वास्तव में वह प्रक्षेप है जब हम ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को, भूग्रिड को प्रक्षेपित करने के लिए हम ग्लोब के ऊपर एक बेलन, खोखला बेलन जो कागज से बना हुआ है, उसको हम चढ़ाते हैं। इसके ऊपर अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल जो है वो प्रक्षेपित होता है। नॉर्मली, सामान्य दशा में, नॉर्मल पोजीशन में यह जो कागज का बेलन है यह ग्लोब को भूमध्य रेखा के ऊपर स्पर्श करता है। ये ध्यान देने की बात है, शंक्वाकार प्रक्षेप में जो विकासशील धरातल था उसने ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में कहीं स्पर्श किया था, जबकि बेलनाकार प्रक्षेप में यह भूमध्य रेखा को सामान्यतः स्पर्श करता है और इसका जो अक्ष है वो पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर ही स्थित होता है। लेकिन ट्रांसवर्स केस में, ट्रांसवर्स पोजीशन में बेलन दो देशांतर रेखाओं से निर्मित किसी भी वृहद वृत्त को स्पर्श कर सकता है। सामान्य दशा वाले बेलनाकार प्रक्षेपों में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनका हम यह जिक्र कर रहे हैं। पहली विशेषता यह है कि समस्त अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाली सरल और समानांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, इसलिए भूमध्य रेखा को छोड़ करके अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध होती है। ये एक इन प्रक्षेपों की अपनी सीमा है और विशेषता भी है। दूसरा, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई वाली होती हैं, सरल और समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। इनके बीच की दूरी भी समान ही होती है। तीसरी विशेषता है, प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार हो जाती है जब बेलन को खोलते हैं। तो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित की जाती है। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त समान दूरी के अंतर पर बनाए जाते हैं। यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप जो मर्केटर प्रक्षेप है, इसमें अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, जबकि समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप में यह दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। तो कहने का आशय यह है कि उद्देश्य के अनुसार अक्षांश वृत्तों के बीच की जो दूरी है वह घटती बढ़ती रहती है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। इस कारण से विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेपों का विशेष उपयोग होता है। ध्यान रखें इस बात को,
बेलनाकार प्रक्षेपों का विशेष उपयोग विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र की रचना करने में होता है। इसके अलावा अगर हमें विश्व का कहीं शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृति मानचित्र बनाना है तो उसके लिए हम मर्केटर प्रक्षेप का बहुत उपयोग करते हैं। बहुत उपयोगी होता है मर्केटर प्रक्षेप। ये प्रश्न आपके लिए वाइवा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जो प्रक्षेप है वह है खमद्य प्रक्षेप। ये हम आपको अगले वीडियो में जानकारी इसकी देंगे, खमद्य प्रक्षेप की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।